हे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे रिस्पेक्टेड एल्डर्स और बुजुर्ग लोग और मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, अंकल आंटी, नौजवानों, मेरी बहनों और भाइयों, भारत आजाद है। लगभग 74 इयर्स हो गए। 1947 15 अगस्त। कई आप जो है शायद उस टाइम जिंदा भी नहीं होंगे, पर शायद आपके दादाजी या आपके बुजुर्ग अंकल आंटी शायद उस लम्हे को, उस समय को और वो जो वातावरण था उस वक्त का, उसका एहसास और उसकी यादें उनसे गले लग रही होंगी। 15 अगस्त वाले दिन उल्लास से खुशियां मनाते हैं, पतंगे उड़ाते हैं, खूब सारे पतंग, बच्चे खूब छतों पे पतंग काइट्स उड़ाते हैं और बड़ा भारी उत्सव होता है। लाल किला में हमारे प्रधानमंत्री जी बड़ा अच्छा भाषण और स्पीच देते हैं और वहां आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग होते हैं। सारी जगह टीवी में कवरेज होता है, भारत आजाद है। दोस्तों, आजादी एक अलग ही चीज है। ओ फ्रीडम हैज इट्स ओन जॉय। इसका कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। और वो हमारा तिरंगा, वाह, हम उसको सल्यूट करते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं, हमारा प्रिय प्यारा तिरंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि असली आजादी के मैं झंडे लाया हूं आपके लिए। हाँ, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिल और दिमाग में उसको गाड़ दूं और इन बातों को कांट लगा के आप अपने पास किसी कबर्ड में या किसी ड्रॉर में न डाल दें, अपनी दिल की गहराइयों में उसको उतार ले आप। मेरे अजीजों, मैं आपके लिए, जैसे मैंने बताया, आजादी के झंडे लेके आया हूं, द फ्लैग्स ऑफ फ्रीडम, जिससे हमें असली आजादी के बारे में पहचान होती है, असली आजादी के बारे में पता चलता है। आइए मैं पहला फ्लैग आपके सामने पेश करता हूं। ये देख रहे हैं आप? आप बोलोगे अल्फ्रेड भाई कैसा फ्लैग ले आए आप, है? ये तो काला झंडा है बिल्कुल। हाँ दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे प्रिय लोगों, ये जो पहला झंडा है ये काला झंडा है। ये झंडा मुझे याद दिलाता है कि इंसान पापी है। काला रंग पाप को दर्शाता है। तो ये जो पहला आजादी का जो झंडा जो मेरे पास है वो क्या है? वो है काला फ्लैग, काला झंडा। वो मुझे बताता है बाइबल में क्या लिखा है। बाइबल बताती है, अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज जल्दी से उसको पकड़ लीजिए, अपने हाथ में ले लीजिए और नया नियम खोलिए। वहां पे रोमियो का 3रा अध्याय और 23वां पद। आप बोलोगे पिछली बार भी अल्फ्रेड भाई आपने बताया था। हाँ, बिल्कुल सही याद किया, एब्सोल्युटली राइट। उसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है? हर एक ने पाप किया है, हर एक परमेश्वर की महिमा से गिरा हुआ है, रहित है, कोई नेकोकार नहीं है। देयर इज नो वन राइचियस, नो नॉट वन। तो ये जो पहला झंडा है आजादी का, वो मुझे याद दिलाता है कि हर एक ने पाप किया है, कोई नेक नहीं है। जो भी आपका देश हो, जो भी आपका रंग हो, जो भी आपकी जात क्यों ना हो, जो भी आपकी एजुकेशन क्यों ना हो, जितने बड़े से बड़े परिवार के क्यों ना हो, जितने भी अमीर या गरीब क्यों ना हो, राजा हो या फकीर क्यों ना हो, बाइबल बताती है हर एक ने पाप किया है, कोई बिन पाप का नहीं है। दोस्तों, कोई बिन पाप का नहीं है। और ये काला झंडा मुझे इस बात का प्रतीक है कि हर एक मनुष्य ने पाप किया है। और दोस्तों, आप बोलते हो कि मैंने पाप नहीं किया, बाइबल बताती है अगर कोई भी, पहले यूहन्ना में, कोई भी बोले कि मैंने पाप नहीं किया, वो परमेश्वर को झूठा ठहराता है। अरे तौबा करो, खुदा से डरो। कभी परमेश्वर झूठ बोल सकता है? असंभव, इम्पॉसिबल। ना उसके अंदर कोई पाप, ना उसने कोई पाप जाना, ना कभी पाप किया। वो अति 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 थ्राइस होली, पवित्र परमेश्वर है दोस्तों। और परमेश्वर की हर बात ये और आमीन है दोस्तों। परमेश्वर कभी इंसान की तरह, बाइबल बताती है, झूठ नहीं बोल सकता।
या अपने वायदे से पीछे हट नहीं सकता वो। और परमेश्वर जो हर एक दिल और गुर्दों को जांचता है, हर एक इंसान के हर विचार को जानता है, वो बताता है कि हर एक ने पाप किया है, हर एक परमेश्वर की महिमा से गिरा हुआ है, स्टैंडर्ड से गिरा हुआ है। और अगर हम गुनहगार हैं, पापी हैं, तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते। बाइबल बताती है द सोल दैट सिनथ शैल श्योरली डाई। जो आत्मा पाप करती वो जरूरी है कि वो मरे। ना इस दुनिया में हम कुछ लेकर आए ना लेके जाएंगे। और रोमियो 6:23 में क्या लिखा है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। पहले मनुष्य ने हमेशा तक रहना था, हाँ, और परमेश्वर से हमेशा की संगति थी। आदम और हवा की, उन्होंने नाज्ञाकारी बने, वो फल खाया, उस फल खाने से पाप आया, नाज्ञाकारी हुए, उसके वजह से पाप आया, और पाप के सबब से मृत्यु आई, जुदाई आ गई। वो पवित्र परमेश्वर और हम पापी इंसान के बीच में जुदाई आ गई दोस्तों, और इंसान मरने लगा। The greatest evidence that man is a sinner is that one day he shall die. सबसे बड़ा जीता सबूत कि इंसान पापी है, वो ये है कि इंसान एक दिन मरेगा। हम ना कुछ यहां लेकर आए इस दुनिया में, ना कुछ नहीं, मैं रुक गया हूं। एक चीज लेकर जाएंगे हम। बाइबल बताती है योर सिंस विल फाइंड यू आउट ऑन दैट डे। बाइबल हमें बताती है, खुदा के जीवत कलाम में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पाप तुम्हें उस दिन ढूंढ लेंगे। याद रखें, एक दिन कभी ना कभी जिंदगी का सफर तो खत्म होगा। ये यात्रा, हम परदेसी हैं, और एक दिन अपने परवरदिगार, अपने सृष्टिकर्ता, अपने खुदावंद, अपने परमेश्वर के सामने हमें खड़ा होना है मेरे अजीजों। और बाइबल बताती है तुम्हारे पाप तुम्हें ढूंढ लेंगे। तो पहली चीज जो हम सीखते हैं इस आजादी के झंडे से, कि हर एक इस बात को याद करें कि कोई नेक नहीं, कोई धर्मी नहीं, हम सब परमेश्वर की महिमा से घिरे हुए हैं और हम सब पापी हैं। सोचिए, हमारा हृदय कितना दुष्ट है, कितना ढोंगी है। सब प्रकार के झूठ, व्यभिचार, कत्ल, सब तरह की बुराइयां, ईर्ष्या, जलन, घमंड, सब तरह की बुराइयां, भ्रष्टाचार, ये सब बुराइयां कहां से आ रही हैं? आपके दिल से तो आ रहा है। जो चीजें मुझे करनी चाहिए मैं नहीं करता, और जो नहीं करनी चाहिए वो मैं करता हूं, पौलुस कहते हैं। अरे हमारे अंदर एक सिंफुल नेचर है, एक पापी स्वभाव है जो बुराई की ओर, दुष्टता की ओर ज्यादा बजाय अच्छाई या धार्मिकता की ओर है। दोस्तों, हम लोग पापी हैं। ये पहला झंडा मुझे बताता है कि हर इंसान ने पाप किया है। ये देखिए, आजादी का दूसरा झंडा बड़ा अच्छा रेड कलर का है, सुर्ख रेड कलर है, ये सुर्ख रेड कलर। ये देख रहे हैं आप, ये है वो झंडा, आजादी का दूसरा झंडा, जो बिल्कुल लाल, सुर्ख लाल, क्रिम्सन रेड, ब्लड रेड, ये है वो झंडा। आप बोलोगे अल्फ्रेड साहब बड़ा अच्छा झंडा है, और ये झंडा मुझे क्या बताता है? ये झंडा मुझे याद दिलाता है कि हम गुनहगारों के लिए कोई है जिसने कुर्बानी दी, कोई है जो हमसे बेइंतहा प्यार करता है, ऐसा प्यार जिसकी कोई सीमा ही नहीं। वो ऐसी मोहब्बत करता है कि दुनिया के शुरू होने से हमसे प्यार करता है, और उसका प्यार अनंत काल का प्यार है, और उसकी जो जंजीरें हैं प्यार की, हमें उसकी अपनी तरफ खींच रही है। The cords of love are drawing us to himself। कौन है वो? दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट लवर, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। कैसे बोलूं मैं, कैसे बोलूं? क्या कौन सी आयत है जिससे मैं आपको सबूत दूं बाइबल से? बाइबल के परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना 3:16, आप जानते हैं, बच्चा जानता है जो चर्च जाता है, कि परमेश्वर ने जगत से इस कदर मोहब्बत की, प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। क्या मैंने बोला दे दिया? हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर, कोई संत गुरु महात्मा नहीं, खुद परमेश्वर इंसान बना।
वो आया 2021 साल पहले इस गंदे, अंधकार भरे, पापी भरे संसार में, जिसमें हम जैसे गुनहगार जो भेड़ों की नाई भटक गए, हमने अपने पीठ उसको दिखा दिए, हमारे में कोई अच्छाई नहीं, हम बिल्कुल 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 गए गुजरे इंसान, ना कोई लियाकत ना खूबी, कभी परमेश्वर को ना हमने चुना ना कभी प्यार किया, हर एक उसके नियमों को हमने तोड़ा हुआ, हम बिल्कुल गंदे, बिल्कुल बिल्कुल मुर्दा हालत, आत्मिक रूप से मुर्दा लोग, पापी लोगों के लिए वो पवित्र परमेश्वर इस जहां में आया, इंसान बन के आया, मानव चोला पहना, यीशु नाम रखा गया। यीशु का मतलब उद्धार देने वाला, द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, द सेवियर। और क्राइस्ट का मतलब, मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ, एक मकसद से, द सेंट वन, द अनॉइंटेड वन। दोस्तों मेरे अजीजों, वो परमेश्वर, वो हमारा बहुत अच्छा परमेश्वर, हमसे बहुत प्यार करता है। वो आया, उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी हमारे लिए, हमारे हर गुनाह के लिए। जो क्रूस पे कुर्बान है हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का। कीले ठुकवा दी, उसको कांटों का ताज रखा, उसकी दाढ़ी के बाल नोच दिए। बाइबल कहती उसका चेहरा ऐसा बिगड़ गया कि कोई पहचान में नहीं आता था। उसकी पीठ को छल्ली कर दिया 39 कोड़ों से, बिल्कुल खुल गई उसकी पीठ। ओ उसके पैरों और हाथों में कीले ठोकी गई। ओ उसको थूका गया, उस पे बेइज्जत किया गया। ओ उसने बहुत कुछ सहा हमारे, बहुत कुछ। ओ आपने तो कुछ भी नहीं देखा। तो आप कहोगे मेरे जिंदगी में तकलीफें, प्रॉब्लम्स है, सताव है। ओहो कुछ नहीं, कुछ। ओ प्रभु यीशु मसीह ने इतना कुछ सहा, इतना कुछ सहा हमारे लिए, अपना लहू बहा दिया, अपना लहू बहा दिया। और परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ना चाहता हूं। बहुत खूबसूरत आयत है। क्या लिखा है यहाँ पे, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और 7वें पद के आखिर में लिखा था, ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट हिज सन क्लेंजेथ अस फ्रॉम ऑल सिन। ओ प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पाप से पाक और शुद्ध कर देता है। ओ प्रभु का लाख लाख शुक्र। दूसरा, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness। अगर अपने गुनाहों को हम मान ले, वो विश्वास योग्य और धर्मी है हमारे सारे गुनाहों को माफ करने के लिए और हमें उसमें से शुद्ध करने के लिए सब अधर्म से। ओ प्रभु का लाख लाख शुक्र, लाख लाख शुक्र कि प्रभु यीशु मसीह हमारा मसीहा हम गुनहगारों के लिए सलीब पे मारा गया। उसने कहा है, पिता इनको क्षमा कर, वो नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। ओ हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना बेशकीमत लहू, हमें सोने चांदी इन चीजों से नहीं, नाशवान चीजों से नहीं, पर अपने बेशकीमत लहू से उसने हमें खरीदा है। कहाँ खरीदा है? वो पाप के बाजार से हमें खरीदा है उसने, क्योंकि हमसे मोहब्बत करता है। हमने उससे पहले कभी प्रेम नहीं किया, उसने पहले हमसे प्रेम किया, उसने हमें चुना। वो हम गुनहगारों को चुना उसने, और अपने प्रेम की भलाई को इस तरह जाहिर किया कि जब हम गुनहगार ही थे, प्रभु यीशु मसीह हम गुनहगारों के लिए मारा गया। God demonstrated his love toward us that while we were yet sinners, Christ died for us. He shed his blood. उसने अपना लहू बहाया आपके लिए और मेरे लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु। मुझे गुनाहों के लिए, मुझे सच्ची आजादी देने के लिए, पाप की इस गुलामी से बचाने के लिए आप खुद कुर्बान हो गए और वो मारे गए, उनको दफना दिया। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे। वो पुनरुत्थान और जीवन है। उसने कहा वह जरूर है कि मरूं पर तीसरे दिन जी उठूंगा, और वह जी उठे। और 40 दिन रहने के बाद अपने शिष्यों को शिक्षा दी, मिले, उसके बाद जिंदा ही स्वर्ग में गए। वो पहाड़ी अभी भी है
और उन्होंने कहा मैं एक दिन लौट कर आऊंगा। दोस्तों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाएंगे, हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे और हमें नई जिंदगी मिलेगी। दोस्तों, ये तीसरा झंडा जो मैं आपके सामने ला रहा हूं वो है सफेद झंडा। दोस्तों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो ये जो हमारा काला जीवन है, ये जीवन हमारा, ये जो हमारा पापी जीवन है, वो क्या होगा? वो हम पाक साफ हो जाएंगे, हमारे गुनाह क्षमा हो जाएंगे, हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर अपना ईमान, अपना विश्वास, क्योंकि बाइबल बताती है स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर और मनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं दिया गया जहां मनुष्य उद्धार पाए। उस पर विश्वास लाओ तो आप नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे, उसका कोई अंत नहीं। दोस्तों, वो आपके सारे पाप और अधर्म को पाक साफ कर देगा अगर आप विश्वास करेंगे। उसका लहू हमें पाक साफ कर देगा। बड़ी खूबसूरत आयत एक और है जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, यशाया का 1 अध्याय और 18वां पद। उसमें लिखा है, Isaiah 1:18, Come now, let us reason together, saith the Lord। प्रभु परमेश्वर कहता है, यहोवा आओ मेरे साथ वार्तालाप करो। अगर तुम्हारे पाप लाल सुर्ख भी क्यों ना हो तो कैसे हो जाएंगे? बर्फ की तरह सफेद और ऊन की तरह सफेद हो जाएंगे। दोस्तों, प्रभु कहता आओ तो सही, मेरे साथ बात तो करो, मेरे साथ डिस्कस तो करो अपने दिल की गहराइयों को, अपनी बातों को। आइए मेरे पास। वो ज़कई था ना, प्रभु को अपने घर ले गया, जब दरवाजा खुला उसकी लाइफ चेंज। पर प्रभु यीशु मसीह ने उसका जीवन एक मुठभेड़ में बदल गया। वो तो एक मौका दीजिए परमेश्वर को, मेरे अजीजों, प्रभु को मौका दीजिए। और इस आजादी के दिन में बताना चाहता हूं कि इस पाप की गुलामी से और शैतान की गुलामी से आप आजाद हो सकते हैं। कैसे? यूहन्ना 8 और 32, John chapter 8 verse 32, and you shall know the truth, and the truth shall set you free। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगा। दोस्तों, who is the truth? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? मैं ही हूं। तो वो किसको जानने से आजाद हो जाएंगे आप? किसको जानने से? बताइए। प्रभु यीशु मसीह को जानने का मतलब विश्वास करने से। और आपके गुनाह क्या हो जाएंगे? साफ हो जाएंगे, ऊन की तरह और बर्फ की तरह सफेद हो जाएंगे। ओहो, इतनी खूबसूरत बातें हैं, इतनी खूबसूरत, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दोस्तों, बहुत ही प्यारी बात है। मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूं क्योंकि गुनहगार लोग, हम जैसे पापी लोग बच जाएंगे, हमें सच्ची आजादी। चलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हो भाई आजाद है, हम इतने साल हो गए, 74 इयर्स के लगभग हो गए, 1947 से आजाद। वो तो देश आजाद है भाई, अंग्रेजों की गुलामी से हम आजाद हो गए। मानते लोगों ने कई कुर्बानियां दी, बहुत कुछ हुआ, बहुत तकलीफें उठाई भारत ने, सच कह रहे, पर आप फिर भी गुलाम हैं। यू आर स्लेव्स टू सिन। आप अभी भी पाप के गिरफ्त में हैं, उसके चुंगल में हैं। दोस्तों, आजाद नहीं होना चाहेंगे आप? इतना सिंपल है, यही तो है। ये मैंने 3 आपको फ्लैग बताए। ये काला फ्लैग जो बताता है हम पापी है, वो लाल फ्लैग जो बताता है प्रभु यीशु मसीह के लहू हमारे लिए बहाया गया, हमें आजाद करने के लिए उसने अपनी कुर्बानी दी, जान दी। और ये सफेद फ्लैग जो हमने देखा कि ये सफेद फ्लैग जो बताता है कि अगर हम प्रभु को ग्रहण करेंगे तो हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे, हम नाश नहीं होंगे, नरक में नहीं जाएंगे, पर अनंत जीवन पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे। दोस्तों, क्या आज आप आजाद होना चाहते हैं? प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, गुलामी मत कीजिए। शैतान आपको खूब गुलामी करा रहा है,
वो पाप की वजह से आप दबे चले जा रहे हो, पाप के सबब से मृत्यु एक दिन हमें नसीब होगी। वो अनंत काल की मृत्यु है, जब अमर आत्मा हमेशा हमेशा के लिए नरक में फेंकी जाएगी। वो हमें बचाने के लिए उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। दोस्तों, एक छोटी सी दुआ है, प्रभु मुझ पापी पर दया करो। मैं बहुत गुलामी कर ली पाप की, शैतान की बहुत गुलामी कर ली प्रभु। मैं पापी हूं मानता हूं, अंगीकार करता हूं, मेरे दिल में आ जाओ प्रभु। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे गुनाहों के लिए आपने अपना लहू बहाया सूली पर, आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, जीवित ही स्वर्ग में गए और आप जिंदा है खुदावंद, आप दोबारा आ रहे। प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, मुझ पापी को बचा लीजिए, मुझे पाप की इस गुलामी से आजाद कर दो, आजाद कर दो प्रभु, आजाद कर दो। प्रभु जी मेरे दिल में आज, मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो आपके पाप क्षमा हो गए हैं और आप आजाद हो गए हैं, आप आजाद हो गए हैं। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं, आजाद। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं और आजाद हूं क्योंकि मैंने उस सत्य को जान दिया और उस सत्य प्रभु यीशु मसीह ने मुझ गुनहगार को आजाद कर दिया है। विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और पर्सनली आत्मिक रूप से विश यू असली आजादी। गॉड ब्लेस यू।